पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग सुनिएगा जो किस प्रकार छापरा में बवाल हुआ। बूथ के लिए रोहिणी आचार्य और तमाम नेताओं का रिएक्शन सुनिएगा। पहले आइए देखिए हंगामा, उसके बाद रिएक्शन सुनते जाइए। आप बूथ छपवाने के लिए आई है, आप बूथ छपवाने के लिए आई है, आप बूथ छपवाने के लिए आई है, आप बूथ छपवाने के लिए आई है। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बूथ नहीं छपाएगा। आप बूथ छपवाने के लिए आई है, टाइम ओवर हो गया। आप बूथ छपवाने के लिए आई है, ये मिला के 2 बार हो गया, 2 बार आ गया। बूथ छपवाने के लिए आई है। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, जाइए आप, बूथ नहीं छपाएगा, जाइए। कल भी चुनाव के दौरान हमने देखा कि कई सारे बूथों पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने मार पिटाई की और हिंसा दिख रहा था। फिर भी हम लोगों ने संयमित ढंग से चुनाव संचालित होने दिया और कल ये वाकया छपरा की है जहां से ये घटना शुरू की। और मुझे लगता है कि कैंडिडेट जिसका अधिकार नहीं होता है बूथ में प्रवेश करने का, कैंडिडेट जब बूथ के अंदर जाता है तो वो चुनाव आचार संहिता का वायलेशन है। और उसके बाद वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। स्वाभाविक है प्रोटेस्ट करना। अगर आप जब बूथ पर जाइएगा तो बूथ कैप्चरिंग का शंका होता है। और उसके बाद बहसा बहसी हुआ और उसके बाद वहां से निकलने के बाद पत्थरबाजी हो गई और दोनों दल के कार्यकर्ताओं के बीच में। ये शुरुआत तो वहीं से हुआ। उसके बाद लगातार पूरे शहर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता घूम घूम करके टोले बना बना करके लोगों को मार पीट रहे थे। और ऐसी घटना आज सुबह की है जब मोहन सिंह नाम के व्यक्ति चाय पीने गए तो उनको मारना पीटना शुरू किया। वो गांव जब लौटे तो गांव के नौजवानों ने देखा, उनकी पिटाई देखी, उनकी हालत देखी और उसके बाद सब लोग गांव के वहां पर उसी स्थान पर गए और उसी समय से ये हिंसा का दौर शुरू हुआ। पता चलता है 500,000 की संख्या में लोग किसी के ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे। फिर ये वारदात हुआ। अब ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन ये हिंसा की शुरुआत तो जिस बिहार के बारे में हम लोग बात करते हैं, मैं तो पिछले 30 साल से इसकी सामना करता हूँ। हिंसा का दौर और ये पूर्णतः राजनीतिक तांडव है। इसी दहशत से लोग सरकार में आना चाहते हैं, इसी दहशत से राष्ट्रीय जनता दल देश की सरकार में जाना चाहती है। बिहार के लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे और कम से कम छपरा में तो हम सब कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग के निर्देशन पर तहकीकात होगी और उचित कार्रवाई होगी। हम तो ये अपील करेंगे कि शांति बनाए रखे लोग। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। स्थिति भयावह है। मैं तो छपरा में ही हूँ इस वक्त, लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ। बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सब लोग इस काम में, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, सब छपरा कैंप कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे चिंता है इस पूरे घटना को लेकर के। आपने कहा कि कैंडिडेट कहीं नहीं जा सकते, लेकिन कैंडिडेट ये कह रही हैं कि हमें वहां से सूचना मिली थी कि आपके वर्कर्स। देखिए, कल हमें भी बहुत जगह से सूचना मिलती रही। तो मैं तो कोई कमांडो हूँ नहीं, मैं तो कोई पुलिस अफसर नहीं हूँ, मैं कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो हूँ नहीं, मैं डीएमएसपी तो हूँ नहीं। मैं तो सिस्टम में चुनाव आयोग को कहूँगा, कंसर्न सेक्टर इंचार्ज को, जहां भी हमारा, हम तो चुनाव आयोग को, रिटर्निंग ऑफिसर को बताएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर उस काम को देखेगा कि कहीं बूथ कैप्चरिंग। ये किसी कैंडिडेट का काम नहीं है कि आप बूथ में प्रवेश कर जाएं, ये हमारा काम नहीं है। और ये मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ये कैंडिडेट का काम नहीं है। वहाँ पोलिंग एजेंट है आपका, उनका भी पोलिंग एजेंट होगा वहाँ। ये तो वो कंप्लेंट करे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। बूथ पर मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ जो मैं बूथ पर फोर्स लेके घुस जाऊं और लाठी चलाऊं। ऐसा नहीं होता पॉलिटिक्स में। ये बिहार की जो पुरानी परंपरा है, शायद राष्ट्रीय जनता दल की इसी तरह की परंपरा है कि बूथ में घुस करके बूथ कब्जा करना, और शायद लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। मतदाता तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, शायद यही कारण है। राजीव प्रताप जी, किसी की भी मौत हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन मौत है और मौत दुखद है।
और किसी की मौत हुई, और अगर हो तो कि आपसी दुश्मनी हो, जमीन जायदाद का झगड़ा हो, तो बात समझ में आता है। डकैती हो, चोरी हो, यहाँ तो चुनाव की बात है। तो इसका मतलब अगर चुनावी हिंसा होता है तो चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि आखिर ये चुनावी हिंसा क्यों हुआ और उसके लिए जिम्मेवार कहाँ है और कहाँ किसकी चूक हुई। आप जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी पे आरोप लग रहा है। पूरी तौर से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे लोग भी उस उत्पात में हैं। तो प्रशासन को न्याय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। रोहिणी जी ने ये भी कहा कि आप हताशा से इस तरीके की घटनाएं करवा रहे हैं। हम घटनाएं क्या करवा रहे हैं, हमारा तो पता ही नहीं वहां पर। हम बूथ पर भी किसी जगह नहीं गए, हम तो अपने मतदान करके अपने घर पर हैं। तो हर कैंडिडेट को ऐसे ही करना चाहिए ना, लोकतंत्र में ऐसे ही बताया गया कि जहां मत हो वहीं जाइए। अब लाठी डंडा लेकर के पूरे बूथ पर घूमिएगा, अपने फोर्स को लेकर के, सिपाहियों को लेकर के, तो संकट तो होता ही है ना। इससे लोगों में तो डर लगता ही है, क्योंकि ये कल्चर राष्ट्रीय जनता दल का पुराना है। बूथ में घुस जाना, पोलिंग एजेंट को मारना, भगा देना, कब्जा करना। तो इसके कारण मुझे लगता है कि वही चीज जब लोगों को दिखता है तो लोग डर जाते हैं, और डर जाते हैं तो एकत्रित हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रशासन को खबर करते हैं। उनको भी पकड़ा जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को, लोगों को इस बात को देखना चाहिए। कल रोहिणी जी जिस बूथ पर गई थी वहां पर ये जो वीडियो आया है उसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर या जो समर्थक थे वो लोग वोट कर रहे थे। अब हम चेचर गए थे तो वहाँ भी लोग वोट कर रहे थे, तो इसका मायना आप समझ सकते हैं। क्या लगता है ये जानबूझ करके ये हिंसा? हम जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो हम भी गए थे, तो बीजेपी के समर्थक वोट कर रहे थे। जो छपरा में दुखद घटना हुई है, इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में लालू जी के समय जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव रद्द हुआ था और राजीव प्रताप रूडी जी उसके बाद चुनाव जीते थे। सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग को इस सवाल पर दृष्टिगत रखना चाहिए कि जब सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले जो दूसरे जिले के निवासी हैं वो उस जिले के अंदर में प्रवास नहीं कर सकते हैं। तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं। इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का मोबाइल का जांच होना चाहिए कि सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका क्या है। और वहां के लोगों से यही अनुरोध होगा कि धैर्य और संयम का परिचय दें। सामाजिक पूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं और इसकी पटकथा राष्ट्रीय जनता दल कल से ही लिखना प्रारंभ किया है। और जिस प्रकार से बूथ पर जाकर उम्मीदवार और उनके सहयोगियों के द्वारा न्यूसेंस किया गया है, उपद्रव किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो उनके शासनकाल की याद दिला दी। चुनाव वो हार रही है, इसीलिए इस प्रकार का न्यूसेंस की जैसे वो लग रहा था कि अवसाद में चली गई है। लेकिन अभी तक जो चुनाव हुआ है किसी तरीके का उपद्रव नहीं हुआ। नहीं हुआ है, किसी प्रकार का उपद्रव क्यों होगा। लोगों ने शांतिपूर्वक मतदान किया है, लेकिन छपरा की घटना को जानबूझकर वो एक उसे क्रिएट किया गया। लोगों का आरोप है कि बूथ कैप्चरिंग को लेकर इस तरह की घटना हुई। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, इसकी पटकथा कल से ही लिखी जा रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कल से ही हो रही है। वो बूथ पर जाकर उत्पात कर रही हैं। स्पष्ट लोगों ने देखा है कि बूथ पर कौन जाकर इस प्रकार के विवादों को जन्म दे रहा है। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर राजीव प्रताप रूडी हार रहे थे, जिस कारण नहीं, राजीव प्रताप जी रूडी जी हार रहे हैं कि जीत रहे हैं वो उनको तय करना है, क्या वो तो मतदाता तय करेंगे। लेकिन
बूथ पर जिस प्रकार से न्यूसेंस किया गया, ये कौन किन्हें देखा गया था? ये तो जानबूझकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इस प्रकार की घटना को और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने इस घटना को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। आप लोग शिकायत करेंगे चुनाव निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं तमाम जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, चुनाव के समय में ठीक है सब अपने अपने पक्ष में वोट मांगा जाए, उसके बाद कृपया करके ऐसी घटना को कोई भी अंजाम ना दे जिससे तकलीफ होगा और सरकार जो है हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या हुआ? आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। ऐसा कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे, आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। आपको चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकार? सुनने के लिए देखते रहिए एमएसजेपी न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए एमएसजेपी न्यूज एक बार अवश्य देखें। अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।